स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी साधक के अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाता है। तो वहाँ भी अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या सीधे सत्संग में शनिवार रात 9 बजे जुड़कर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, उनसे शुरू करता हूँ। पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, चाहे तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था कि अगर मैं जानने वाला हूँ तो ये शरीर कौन चला रहा है, ये जीवन किसका है। ये भी बहुत स्वाभाविक प्रश्न है जब साधक नए नए ज्ञान मार्ग में आते हैं, और जब उन्हें पहली बार पता चलता है या जब आत्मज्ञान होता है कि वो उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो दृष्टा का है, अर्थात जो इन सभी अनुभवों को जान रहा है वो आप हैं। तो ये प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि फिर ये शरीर कौन चला रहा है, जो मेरे सामने व्यक्ति है वो बात किससे कर रहा है, या जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए जीव दिख रहे हैं, वो कौन कर रहा है वास्तविकता में। तो ये भ्रम तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर ये अज्ञान बचा रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, या फिर आप ये तो समझ जाएंगे आसानी से कि मैं अनुभव करता हूँ, जो कि सभी अनुभवों का दृष्टा है। पर उसके बाद भी, क्योंकि ये बहुत ही गहरी मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, या ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, तो जब तक ये भ्रम बचा रहेगा तभी तक आपको ये लगता रहेगा कि कोई होना चाहिए कार्य करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप ये समझते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, तब उसी समय ये भी पता चलता है आपको कि यहाँ जो भी दिख रहा है आपको छोड़कर वो मिथ्या मात्र है, अर्थात एक के बाद एक हो रही घटना है। तो फिर ये प्रश्न उठना कि वो व्यक्ति कौन है, या फिर जिस शरीर को मैं अपना समझता था वो कौन चला रहा है, ये प्रश्न ही नहीं आएगा द्वैत की अवस्था पर। द्वैत की अवस्था में ये सभी एक नित्य बहने वाली घटना के समान है, जो एक के बाद एक आपके सामने प्रकट हो रही है। तो जैसा लग सकता है कि अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ एक ही अनुभव करता है तो वो दोनों बात किससे कर रहे हैं। तो ये जो बात करने की जो अवधारणा है, जो ये कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गहरी मान्यता के कारण आ रही है, जो कि केवल माया के स्तर पर है। द्वैत के स्तर पर वो दो व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अनुभव मात्र है। जो ये संपूर्ण अनुभव चल रहा है उसकी एक छोटी सी आ, उसमें एक छोटा सा घटना है जहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी अगर आप उन व्यक्तियों से जाके पूछेंगे, अगर वो दोनों पूरी तरह से सांसारिक हैं, तो वो कह सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ। पर आप क्योंकि ये जान रहे हैं कि सभी का अनुभव करता, सभी का जो दृष्टा है वो एक ही है, तो वो जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो वास्तविकता में कोई बात नहीं हो रहा, वो दोनों निर्जीव अनुभव मात्र है। बस एक के बाद एक संस्कार निकल के आ रहे हैं, और संस्कार में ही ऐसा जानकारी पहले से ही मौजूद है कि एक कारण का क्या प्रभाव होना चाहिए। उस छोटी सी घटना में जो कारण प्रभाव दिख रहा है वो संस्कार में पहले से ही डला हुआ है, एक लंबे जीवन काल के दौरान ये संस्कार में डल चुका है। तो वो दोनों अनुभव को कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करनी है वो पता है। तो जब तक ये अज्ञान बचा रहेगा कि शायद कोई जीव होता है, तब तक ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूँ या कोई कर रहा है। पर जब आप ये समझ जा रहे हैं, ये जब ये ज्ञान ठोस हो जा रहा है आप में कि सामने जो भी दिख रहा है आपको वो केवल अनुभव मात्र है, और उस अनुभव में इतनी जटिलता है कि वो जीवंत लगता है पर जीवंत है नहीं। जो जीवंत लगता है उसी को जीवन कहते हैं। जो इन सभी जीवन के अनुभवों का रस ले रहा है, रस लेना तो नहीं कहेंगे, पर जिस तक ये रस पहुंच रहा है, जिस तक ये अनुभव पहुंच रहे हैं, वो वास्तविकता में आप है। और बाकी सब एक निर्जीव अनुभव मात्र ही है। और ये सबसे सुंदर बात यही है इस पूरे अस्तित्व में कि यहाँ जो भी दिख रहा है आपको उसमें कुछ जान नहीं है, फिर भी वो कितना वास्तविक लगता है। कैसे गढ़ा गया है इस भ्रम को कि ये हर क्षण सत्य लगता है, जान लेने के बाद भी कि इसमें कुछ भी है नहीं विशेष, फिर भी ये सत्य लगता है।
तो आशा करता हूँ समझ में आया हो कि कोई भी शरीर को चला नहीं रहा है। जिसे आप शरीर समझ रहे हैं वो बस अनुभव मात्र है, एक नित्य अनुभव का एक छोटा सा भाग जो अपने आप हो रहा है। अगर इस पे कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जीव को अनुभव कहाँ होते हैं या कहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहले प्रश्न की तरह जीव को अनुभव नहीं होते हैं। जीव जो जीव की अवधारणा है, जिसे हम मनो शरीर यंत्र कहते हैं, ये मन और शरीर का जो समावेश है, इसे ही जीव कह दिया जाता है। ये स्वयं में एक अनुभव है, तो इसको अनुभव नहीं होते हैं, इसका अनुभव होता है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि अनुभव फिर कहाँ हो रहे हैं, मतलब कहाँ पर है ये अनुभव, अनुभवकर्ता के सामने ये अनुभव कहाँ प्रकट है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो नए नए साधक हैं उनको ऐसा लगे कि वो ये समझ जाएंगे बात पूरी अच्छी तरह से कि अनुभवकर्ता शरीर में बंद नहीं है। ये भी समझ जाएंगे कि ये जो जीव है वो एक अनुभव मात्र है। उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये संपूर्ण चराचर अनुभव करना कर्ता के सामने प्रकट है। पर कभी कभी ऐसा संदेह आ सकता है कि जो अनुभव प्रकट हो रहा है वो इस शरीर के ही अंदर प्रकट हो रहा है। जैसे ये विचार, ये कहाँ प्रकट हो रहा है, तो ऐसा लग सकता है भ्रम कि ये मेरे अंदर या शरीर के अंदर हो रहा है प्रकट, पर ये सत्य नहीं है। बस इतना कहा जा सकता है कि अनुभव है और उसके पास, और ये पता चल रहा है अनुभवकर्ता को। उसके बाद जो ये जानकारी, अधिक जानकारी जो आ रही है कि ये शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है, ये केवल बुद्धि व्यवस्थित करके जानकारी दे रही है, जिसके कारण ये भ्रम लग रहा है कि ये कहीं पर है। जैसे आपके सामने अगर कोई अनुभव अभी हो, जैसे शायद घर का दीवार दिख रहा हो या फिर लैपटॉप या फ़ोन दिख रहा हो, तो ऐसा लग सकता है ये बाहर है कहीं, पर ये एक व्यवस्थित जानकारी है जो बाहर की तरफ प्रक्षेपित किया जा रहा है बुद्धि के द्वारा, या जो भी वृत्ति विभाजन कर रही है उसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया जा रहा है बाहर की तरफ। पर अंदर बाहर जैसा कुछ है नहीं। आप हैं, अगर स्थान के तरह से अगर देखना चाहें तो आप हैं जो सभी जगह पर हैं, अर्थात आप अनुभवकर्ता सभी जगह पर हैं और आपके सामने अनुभव प्रकट है, सभी प्रकार के अनुभव प्रकट हैं। अब इसे बुद्धि एक के बाद एक क्रम में दिखा रही है, तार्किक रूप से दिखा रही है, जिससे ये जीवंत लगे। ये जो सृष्टि चल रही है उसमें अर्थ दिखे आपको, मतलब इस जीव को अर्थ दिखे। तो ऐसा लग सकता है कि अनुभव का कोई जगह है, कुछ अनुभव बाहर हो रहे हैं, कुछ शरीर के ऊपर हो रहे हैं, कुछ शरीर में हो रहे हैं, कुछ शरीर के अंदर हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ये आप केवल मनन से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंद्रियों पे आश्रित होंगे तो वो भ्रम पैदा कर देगी, ऐसा लगेगा कुछ बाहर है कुछ अंदर है। पर केवल मनन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अनुभव एक कैसे है। और ये आप समझ सकते हैं कि सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं, इसकी मदद से समझ सकते हैं। या फिर सारे अनुभव नाद से बने हुए हैं, या अगर केवल आप भौतिक जगत को देख रहे हैं तो सारे अनुभव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए हैं, सब पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि सभी एक ही चीज़ है, उसमें नाम रूप गढ़ा गया किसी तरह से। पहले स्तर पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे अनुभव एक हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये अनुभव और अनुभवकर्ता में दूरी कितनी है। फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अंदर बाहर जैसा कुछ भी नहीं है। जिसे भी आप अंदर समझ रहे हैं वो केवल भ्रम है। या तो सभी चीज़ अंदर है या तो सभी चीज़ बाहर है। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये सभी अनुभव जो प्रकट हैं वो आपके सामने प्रकट है। और सामने कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई दूरी है, बस है आपके सामने वो। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे, क्या मेरा वास्तविक स्वरूप शरीर तक सीमित है, कैसे जान सकते हैं कि शरीर के बाहर क्या है। तो जैसा मैं अभी पहले बता रहा था कि आपको पहले ये समझना होगा कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं, और ये तरीका बहुत ही आसान है। आप बस ये देखने का प्रयास कीजिए कि जो सामने आपके अनुभव प्रकट है वो कितना दूर है अनुभवकर्ता से।
एक सीधे प्रयोग कर सकते हैं। अभी अगर आपके सामने जो भी अनुभव प्रकट है, आप ये सोचने का बस प्रयास कीजिए कि वो अनुभव आपको हो कहाँ रहा है। ऐसा पहली बार अगर सोचेंगे तो ऐसा लग सकता है कि वो शायद शरीर से दूर है, पर फिर ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपको कभी भी किसी बाहरी वस्तु का अनुभव नहीं होता है। ये जो आपकी इंद्रियां हैं वो एक चित्र बना रही हैं और वो आपके मानसिक पटल पर उभर रहा है, और आपको इस मानसिक पटल पे उभरे हुए चित्र का अनुभव हो रहा है। ये बात तो निश्चित है कि इंद्रियां किसी चीज़ के साथ प्रतिक्रिया कर रही हैं। ये कैसे जान सकते हैं हम लोग? अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो शायद आपको कुछ दिखे ना। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ये एक प्रमाण हो सकता है कि आंख किसी चीज़ से प्रतिक्रिया करती है, उसके बाद ये आंख के द्वारा जो भी अनुभव प्रकट होते हैं वो होते हैं। उसी तरह से अगर आप कान बंद कर लेंगे तो शायद कुछ सुनाई ना दे। तो यहाँ से आप प्रमाणित कर सकते हैं कि इंद्रियां किसी चीज़ के साथ तो प्रतिक्रिया करती है, जिसके बाद आपको रूप दिखता है, रूप या रंग या जो भी गुण हैं, जो भी तन्मात्राएं हैं वो दिखती हैं। ये पता चल जाता है। पर जिस चीज़ के साथ ये इंद्रियां प्रतिक्रिया कर रही हैं वो कभी पता नहीं चलता है हमें। हमें उस बदले हुए रूप का अनुभव होता है जो कि मानसिक पटल पर हो रहा है। आपके सामने जो भी वस्तु है उसका चित्र बन रहा है और आप उस चित्र को देख पा रहे हैं जो कि मानसिक पटल पे बन रहा है। पर वो चित्र किस चीज़ का बन रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। अब ये बुद्धि बता देगी, क्योंकि ये दिख ये रहा है तो बाहर भी वही होना चाहिए। पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको कि जो बाहर का चीज़ है जिससे इंद्रियां प्रतिक्रिया कर रही है वो वस्तु कैसी है। इसी को हम कहते हैं कि अज्ञेय है। ये अनुभव कहाँ से आ जा रहा है ये हमें पता नहीं चलता है। क्या बन जा रहा है इस अनुभव का वो हमें दिख जाता है, पर किस चीज़ से आ रहा है ये पता नहीं चलता है। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि अगर दो मनुष्यों को एक ही जैसे अनुभव हो रहे हैं तो बाहर जो भी होगा वो एक ही होना चाहिए। पर फिर यहाँ पर अगर आप थोड़ा और अनुसंधान करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी इंद्रियाँ अलग प्रकार की जानकारी प्रकट करती हैं। तो अगर इंद्रियां बदल जा रही हैं तो ये नाद रचना जिस भी इंद्री के साथ प्रतिक्रिया कर रही है उसके अनुसार एक अनुभव प्रकट कर देती है। तो जो सामने दिख रहा है वो क्या है वो हम नहीं जान सकते, बस उसका एक बदला हुआ रूप हम जानते हैं। और उसमें भी बहुत प्रकार से आ, उसको छान दिया जाता है। उस जानकारी को इतना छान दिया जाता है जिससे कि वो जानकारी किसी एक विशेष जो जिस भी मनुष्य के तक पहुंच रहा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, या फिर जिस भी जीव तक पहुंच रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। तो जो ये प्रश्न था कि कैसे जान सकते हैं कि शरीर के बाहर क्या है, तो ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि शरीर के अंदर क्या है आप कभी नहीं जानते हैं। ये शरीर आप जो भी जानते हैं बस संपूर्ण अनुभव जो भी आपके सामने प्रकट है वो संपूर्ण अनुभव एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप शरीर के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि ये विचार कहीं पर उठ रहे हैं और आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि शरीर के अंदर मैं जान गया हूँ और शरीर के बाहर नहीं जान पा रहा हूँ। सभी चीज़ आपके बाहर है, इतना कह सकते हैं। अनुभव और अनुभवकर्ता की अगर बात करें तो दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर रहते हैं, पर परस्पर अनन्य हैं। सभी चीज़ का अनुभव आपको होते रहेगा, जहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ अनुभव छूट जाए आपसे। वो संभव ही नहीं है। अगर आप अनुभवकर्ता दो व्यक्तियों के अनुभवकर्ता पर अगर मनन करेंगे कि ये दो वास्तविकता वास्तविक में है भी या नहीं, तो आपको यही पता चलेगा कि एक ही अनुभवकर्ता है जो समस्त सृष्टि में है, समस्त अवस्थाओं में भी वही है। जब आप निंद्रा में भी होते हैं या स्वप्न में भी जब होते हैं तो वहाँ भी जो अनुभव करता है और अभी जो अनुभव करता है वो एक ही रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। तो ये धारणा जो आप लगा रहे हैं कि शरीर के बाहर, वो ये छोटा सा अज्ञान है बस। शरीर के अंदर और बाहर दोनों से आप परे हैं पहले से ही, और आपका अनुभव शरीर तक सीमित नहीं है। आ, फिर यही प्रश्न आएगा कि अगर शरीर तक सीमित नहीं है तो फिर मुझे सभी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ स्मृति जैसी कुछ है नहीं। अनुभवकर्ता के पास, आपके पास स्मृति जैसी आ, कुछ प्रक्रिया नहीं चल रही है, बस आप हैं सभी अनुभवों के पीछे। ये जो स्मृति की प्रक्रिया चल रही है वो स्वयं एक अनुभव है जो आपके सामने प्रकट है, इतना आप जान सकते हैं।
और फिर शायद ये प्रश्न ना आए कि शरीर तक ही सीमित कैसे रह जाता हूँ मैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर नहीं तो इस पर पूछ सकते हैं आप। जो साधक जुड़े हुए हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं इस पर। आप चाहे तो लिख कर या बोल कर भी पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या शरीर और अनुभवकर्ता में दूरी है, नहीं तो मुझे अनुभव कैसे मिलेंगे। हाँ, ये भी भ्रम हो सकता है शुरुआती समय में कि ऐसा सोचा जा सकता है कि जो पहला प्रश्न था और ये चौथा प्रश्न है बहुत ही मिलता जुलता है कि शायद मैं अनुभव करता हूँ और ये शरीर चल रहा है अपने आप, और मुझ में और अनुभवकर्ता में दूरी है, तभी मुझे इस चीज़ का अनुभव हो रहा हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि इस शरीर पूरी तरह से निर्जीव है। जिस भी अनुभव को आप जानते हैं उसमें कोई भी जान नहीं है। ये जान या फिर ये जीवन जिसे हम कहते हैं, कोई जिंदा है या किसी में जीवन नहीं है, ये केवल माया के स्तर पर कहा जा सकता है। द्वैत के स्तर पर ये सभी एक के बाद एक घट रही घटना मात्र है। जैसे सिनेमा हॉल में एक के बाद एक फ़ोटो चेंज होते रहता है और उस हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई वास्तविकता में चल रहा है या जीवन है। ठीक उसी तरह से है, एक के बाद एक चित्र बस बदल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यहाँ पर कोई जीवन है, यहाँ पर कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई कारण प्रभाव है। पर ऐसा है नहीं। जब हम गर्म तवे को छूते हैं और हाथ पीछे आ जाता है तो माया के स्तर पर ये लगता है कि ये जानकारी पहले से ही मस्तिष्क में था और गर्म लगने के कारण ये शरीर पीछे हटा लिया हाथ। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक नित्य बह रहा, या फिर जैसे सिनेमा हॉल में होता है कि एक फ़ोटो के बाद दूसरा फ़ोटो आएगा, उसी तरह से बस आपने छुआ और हाथ पीछे आ गया। उसी समय हज़ारों विचार भी आ सकते हैं, पर ये सभी एक अनुभव मात्र है। इसमें कहीं भी कारण प्रभाव नहीं है। कारण प्रभाव तभी आपको दिखेगा जब आप एक मनमाना शुरुआती और अंतिम बिंदु डाल देंगे इस पूरी घटना पर या इस पूरे अनुभव पर ये सभी चीज़ केवल एक एक निरंतर बहने वाली घटना है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको पता चल जाए, मतलब जो जीव है उसको पता चले कुछ भी किसी भी घटना के बारे में। जो पता चलेगा वो भी एक अनुभव मात्र ही रह जाएगा। तो शरीर और अनुभवकर्ता में बस वैसा ही दूरी है जैसा नमक और पानी में होता है। जब आप समुद्र के पानी को देखते हैं तो वहाँ जो नमक और पानी में दूरी है उतना ही है। ये दो कह सकते हैं कि नमक और पानी अलग अलग हैं, पर वो दोनों बस घुले हुए हैं एक दूसरे में, फिर भी परस्पर अनन्य नहीं है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस पर तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुए हैं, कैसे जान सकता हूँ कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। तो सबसे अच्छी बात यही है ज्ञान मार्ग की कि विशेष अनुभव होए आपको हो, किसी भी तरह का हुआ हो या नहीं हुआ हो, ज्ञान इन दोनों से परे है। कुछ साधक हो सकते हैं जिन्होंने एक लंबा समय किसी और मार्ग पर बिताया हो, या फिर उन्होंने साधना की हो पहले पिछले जन्मों में, ऐसा कहते हैं पिछले जन्मों में, तो उन्हें हो सकता है विशेष अनुभव। पर ये विशेष अनुभव होना प्रमाणित नहीं करता है कि आपको ज्ञान हुआ है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को किसी देव या देवी या किसी उसके स्वयं के इष्ट का दर्शन हो जाए, पर ये प्रमाणित नहीं करेगा कि ज्ञान हो गया है आपको। केवल इतना प्रमाणित करेगा कि आपको एक दैविक अनुभव हुआ है जो हर दिन नहीं होता है, उससे विशेष हुआ है, पर ये ज्ञान का प्रमाण नहीं है।
अगर ज्ञान किसी विशेष अनुभव पर आधारित होता तो फिर उसे ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान वही हो सकता है जो हर अवस्था में एक ही जैसा हो, हर देश काल परिस्थिति, आप कहीं भी रहे, 100 मीटर पानी के नीचे रहे या फिर अंतरिक्ष में रहे, ज्ञान इन सभी चीज़ों से परे है। ज्ञान के दृष्टिकोण में कुछ भी हो जाए, कोई भी विशेष अनुभव हो, कोई भी आ जाए, वो सभी एक अनुभव मात्र ही होगा। और किसी भी अवस्था में कुछ भी हो रहा हो, उस समय जो जान रहा है वो आप ही रहेंगे। अगर ये बात समझ में आ जा रहा है तो ये सबसे बड़ी घटना है बहुत ही छोटी सी बात, पर हजारों लाखों लोगों में, या लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों में एक दो लोगों को होता है ये बस। और यहाँ से फिर एक नया, अगर जीव के दृष्टिकोण से कहे तो जब ये ज्ञान हो जाता है जीव को, तो उसका एक नया जन्म जैसे होता है। आगे वाले अनंत जन्मों से पहले जीव तो हमेशा बंधन में ही रहेगा, तो उसका जन्म होता रहेगा, पर अब जो जन्म आएंगे उससे पहले की ये बहुत बड़ी घटना है। भले ही लगे कि जिसको हो जाएगा वो शायद निराश ही हो जाएगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, ये जानकर क्या हो गया, पर ये सबको नहीं होता है। और ये हर योनि में भी संभव नहीं है। मनुष्य जन्म में इसकी संभावना ज़्यादा होती है होने की। और मनुष्य जन्म में भी जो आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि सब को ये हो जाए। हजारों साधक इसके पीछे चल रहे होते हैं और हजारों में से एक दो लोगों को इसका होता है जानकारी या अपरोक्ष ज्ञान। तो इसे छोटी घटना ना समझें और इसे किसी विशेष अनुभव के होने से ना जोड़ें। हो सकता है या नहीं भी हो सकता विशेष अनुभव, पर उससे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप तुरंत जान सकते हैं। अगर आप जिसे पहले मैं कहते थे, इस शरीर को जो पहले मैं कहते थे, अगर उसे आप अपने से परे देख सकते हैं कि ये बस एक अनुभव मात्र है, तो आपको आत्मज्ञान हो गया है। और इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज्ञान में ही रहिए, बाकी जो होना है वो होता रहेगा। विशेष अनुभव होना है तो होगा, जैसे जीव की प्रगति होनी है होगी। आपको बस इतना ही करना है कि आप अपने ज्ञान में रहें। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। ज्ञान विशेष अनुभवों पर आधारित नहीं है। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान होने के बाद अहम का क्या होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये वृत्तियाँ जो चल रही होती हैं, अहम की वृत्तियाँ ही नहीं, बाकी सारी वृत्तियाँ जो चल रही होती हैं, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, उन सब वृत्तियों का क्या होता है? क्या ज्ञान इन सभी वृत्तियों का नाश कर देता है? तो ऐसा नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी सारी वृत्तियाँ जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि आपको ज्ञान हुआ है, मतलब ये पता चल गया है आपको कि आप कोई अनुभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अनुभव बंद होना शुरू हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, जब आपके पास ये ज्ञान है, जब आप ये जान पा रहे हैं कि आप साक्षी हैं, तो कोई भी वृत्ति, कोई भी अनुभव आपको बांधेगा नहीं। ये अहम पहले जो आपसे कार्य करवा देता था कि मेरा ये अपमान कर दिया, मुझे बदला लेना है, या फिर मुझे एक अच्छा इज्जत वाला नौकरी चाहिए या पैसे चाहिए, जिन बंधनों में ये बांध देता था अहम, अब ये नहीं बांध पाएगा। साथ ही साथ कोई और भी वृत्ति अगर शरीर की चल रही हो, तो अगर पहले बंधन लगता हो या कोई वृत्ति आपसे ज़बरदस्ती कार्य करवा देती हो, अब वो नहीं होगा। जैसे जैसे ये ज्ञान ठोस होता जाएगा आपका, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप स्वतंत्र होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वृत्तियाँ बंद हो रही हैं, इसका मतलब बस इतना है कि अब वो आपको बांध नहीं पा रही हैं, चलती रहेंगी। जो गुस्सा आना है, जो भी भाव उठना है वो उठेगा, पर आप साक्षी भाव में रहकर एक समभाव में रहेंगे, आपका भाव नहीं बदलेगा। और इस साक्षी भाव के नीचे समस्त प्रकार के वृत्तियाँ जो भी चल रही थी पहले, या जो भी एक आम मनुष्य में चलती हैं, वो चलती रहेंगी, क्योंकि ये साक्षी भाव एक नई परत है।
आप अब इस परत पे रहने के आदी हो गए हैं। निचली परतों का इतना प्रभाव नहीं होगा आप पे कि आपसे कुछ कार्य करवा दे या आपको किसी तरह से बांध पाए। अब आप अपने स्वभाव में स्थापित होने लगे हैं, जो कि स्वच्छंद का है, जो कि परम स्वतंत्रता का है, जो कि आनंद का है। तो ज्ञान होने के बाद अहम का कुछ नहीं होगा। अहम जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, और अहम का चलना बहुत ज़रूरी भी है इस शरीर के ठीक से कार्य करने के लिए। पर वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कम से कम नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल पाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि अस्तित्व में अज्ञान क्यों है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अस्तित्व अर्थात ब्रह्म, और ब्रह्म में परम स्वतंत्रता है, कुछ भी होने की स्वतंत्रता है, हर चीज़ की संभावना है उसके अंदर। तो अज्ञान भी एक छोटा सा चीज़ है, वो भी उसके अंदर संभावना आ सकती है। जैसे कि अगर आप बहुत सारे गुरुजन कहते हैं ऐसा, जैसे आप मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपको किसी किसान का जीवन कैसा है वो देखना है, तो आप कहीं पर ऐसे गांव में चले जाएंगे जहाँ पर एक छोटा सा होटल हो, वहाँ जाके रह सकते हैं और फिर वहाँ से देख सकते हैं किसान का जीवन कैसा है। अगर आपके पास और स्वतंत्रता है, आप 1-2 महीने की छुट्टी ले सकते हैं अपना व्यापार बंद करके या फिर बिजनेस से या घर परिवार से, तो आप शायद कोशिश करेंगे कि मैं इस किसान के जीवन को थोड़े और अच्छी तरह से देखूं, और शायद उस किसान से बोलें कि मुझे आपके घर में ही रहना है, आपका मैं जो भी कार्य होगा वो कर दूंगा। तो मान सकता है वो किसान और आपको रहने दे सकता है उस घर में। तो अब आपकी स्वतंत्रता बढ़ गई, आप किसान की जैसे रहने लगे हैं। पर अगर आप परम स्वतंत्र रहेंगे तो शायद आप वो किसान ही बन जाएं, अर्थात आप वहाँ पे एक घर ही खरीद ले और किसान के जैसा ही जीवन बिताना शुरू कर दें। और अगर आप आनंद में रहेंगे तो शायद आप ये बात भी भूल जाएं कि आप शहर में रहने वाले एक व्यक्ति थे। अगर पूरी तरह से इस अनुभव का रस लेना है कि वो किसान क्या है, तो आप इस बात को भुला देंगे कि आप वास्तविकता में कौन थे। आप वो किसान बन जाएंगे। बस अभी वही हो रहा है, आप ब्रह्म हैं। इस मनुष्य के जीवन का रस आप इतना लेना चाहते हैं कि बस भूल गए हैं कि आप ब्रह्म हैं, अर्थात ब्रह्म ही इस जीवन का रस ले रहा है। तो उसमें अनंत प्रकार की संभावना है, वो अज्ञान होने की भी संभावना है। और ये रस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप में इतनी स्वतंत्रता है कि आप कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये ज्ञान होगा या फिर हो गया है, तो बस आपको बस इस ज्ञान में रहने का प्रयास करते रहना है और आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। ये आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न था कि ज्ञान होने से क्या परिवर्तन होता है, जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है। जैसा अभी मैं कह रहा था कि ज्ञान होने से कुछ विशेष परिवर्तन तो नहीं होगा, कोई भी वृत्तियाँ बंद नहीं होंगी, जीवन जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। पर ये आपको ही निर्णय लेना है कि कुछ बदला कि नहीं बदला जीवन में। जो वृत्तियां हैं वो तो बंद नहीं होंगी, पर जो प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं या फिर आ रहे थे, वो आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े बदलते चले जाएंगे। अगर पहले क्रोध बहुत आता था, तो आप देख पाएंगे क्रोध अपने आप ही कम हो गया है। बहुत सारी वृत्तियां जो आपके नियंत्रण से बाहर थी, वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, इसका बस यही कारण हो सकता है कि जब से आप ज्ञान को ढूंढना शुरू किए और जब तक आपको ज्ञान हुआ, इसमें थोड़ा लंबा समय होगा, 3-4 साल। तो जो बदलाव हुआ है आप में, वो इतना धीरे हुआ है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप 5 साल पहले 10 साल पहले का जीवन देखेंगे तो शायद आपको बदलाव दिख जाएगा। कम से कम सांसारिक रूप से तो बहुत बदलाव आ जाता है, पर ये सभी का अनुभव अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जो जो शायद बदलाव की इच्छा लेकर ही ना आए हों,
उनमें शायद कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये मेरा ही दृष्टिकोण है बस, कि सांसारिक जीवन में हो सकता है कि बदलाव आ जाए, पर जो शारीरिक चल रहा है या फिर जो वृत्तियों से संबंधित है, जो मनोशरीर यंत्र से संबंधित है, उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। उनमें बस आपके पास ये शक्ति रहेगी कि आप जिस भी वृत्ति को जब भी चलाना चाहें या जिसको भी छूट देना चाहें उसको छूट दे सकते हैं। बाकी सभी चीज़ आपके नियंत्रण में होगी। और ज्ञान का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन करना है। सबसे बड़ा लक्ष्य बस ज्ञान का यही है कि ना आपको दुख से दूर भागने का डर होना चाहिए, न सुख के पीछे भागने की लालसा होनी चाहिए। ये परिवर्तन हो भी ना, या परिवर्तन किसी भी प्रकार की जो इच्छा हो रही है परिवर्तन की, ये इच्छा भी नहीं आना ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। जो हो रहा है बस होन, होने देना चाहिए। साधक को कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए इस माया में, कम से कम स्वयं से, जो जिस माया का वो स्वयं भाग है। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी इच्छा करते हैं या परिवर्तन लाने की इच्छा करते हैं तो आप फिर से जीव बन जाते हैं। आप ब्रह्म बनने की इच्छा लिए हुए हैं और अद्वैत से द्वैत पे आ जाते हैं, और द्वैत से ज्ञान, द्वैत से माया के स्तर पे आ जाते हैं। तो ये आप देखिए अपने जीवन में कि क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं, पर इसके पीछे नहीं भागिए कि मुझे कुछ परिवर्तित करके दिखाना ही है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक के कुछ भी प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे प्रश्न आज के यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है, फिर हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।